अग्नि जल आकाश। जैसे तुम मुंह में अंगुली डालो तो अंदर आकाश है, खाल। पेट में भी खाल है, छाती में भी खाल है, माना आकाश अंदर सारे शरीर में है। जैसे बाहर खाल है तैसे अंदर भी सारा पोला पोला खाल है। तो ये आकाश है। और वायु श्वास, श्वास तुम्हारे अंदर चलता है, ये वायु। अग्नि जठराग्नि अंदर है जो अन्न पकाती है। और जल पसीना पेशाब ये सब जल है। और पृथ्वी, पृथ्वी माना ये धरती, ये जो धरती है ये पृथ्वी है। माना ये जो मांस है, ये जो शरीर है, पिंड है, इसको बोलता है धरती। तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये 5 तत्व का पिंड बोलता है राजा जनक। अष्टावकर राजा जनक को बोलता है तुम ये 5 तत्व नहीं है, क्योंकि तुम अपने को सही समझ के बैठे है। ये 5 तत्व का शरीर ही मैं हूँ। बोलता है ये 5 ही तत्व तुम नहीं है। इस 5 तत्व का साक्षी, देखने वाला, न्यारा, आकाशवत जैसे तुम आत्मा है, देखने वाला है, शक्ति है। जो आत्मा है वो तुम है, तुम ये 5 तत्व नहीं है, शरीर नहीं है। ऐसा जान के तुम मुक्ति को प्राप्त होएगा। अगर अपने को शरीर करके देखा, 5 तत्व करके देखा, तो तुम मुक्त नहीं होएगा। तुम शरीर में ही फंसा हुआ रहेगा। लेकिन मैं ये 5 तत्व का शरीर नहीं हूँ, मैं साक्षी आत्मा हूँ। ऐसा समझने से, ऐसा अनुभव करने से ही तुम मुक्त होएगा। हाँ, दुखी है, बीमार है, तो मैं बीमार हूँ। शरीर आता है जाता है, मैं आता हूँ जाता हूँ। तो तुम्हारी बोली जो है ना, वो बोलता है तो शुरू से ही आत्मा का संग जैसे शरीर से हुआ, तो आत्मा का गुण शरीर में, शरीर का गुण आत्मा में आ गया। इसलिए जो मनुष्य है वो देह अध्यासी होके देह में ही फंसा रहता है, और देह की बात आत्मा से लागू करता है, आत्मा की देह से। जैसे तुम आता है, खाता है, पीता है, बोलता है मैं आता खाता पीता हूँ, मैं मना क्या। तो आत्मा का गुण शरीर में और शरीर का गुण आत्मा में लगा। आत्मा का गुण शरीर में कैसे लगाया? मैं नहीं कभी मरूंगा, मैं नहीं मरना चाहता हूँ। हर एक को, मनुष्य को मरना पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा अमर है तुम्हारी। स्वाभाविक तुम अमर है, इसके लिए तुम मरना नहीं चाहता है। कोई भी आदमी मरना नहीं चाहता। और आत्मा राजाओं का राजा सबसे श्रेष्ठ है, इसके लिए हर एक बोलता है मैं भी राजा बनूं, मैं भी कुछ बनूं। बनने की चाहना क्यों होती है? कि वो सबसे श्रेष्ठ आत्मा है, ऊंचे से ऊंचा भगवंत है। इसके लिए हर एक मनुष्य बोलता है मैं भी ऊंचा बनूं। सब बोलता है कि नहीं मैं बड़ा ऑफिसर बनूं, मैं राजा बनूं, मैं इंद्र देवता बनूं, मैं इससे भी बड़ा बनूं, मैं इससे भी बड़ा बनूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आत्मा सबसे बड़ी है, ये तुम्हारे अंदर स्वभाव पड़ा है। इसके लिए तुम कम होना नहीं पसंद करेगा, ज्यादा होना पसंद करेगा, बड़ा होना पसंद करेगा, छोटा होना पसंद नहीं करेगा, इंफीरियर होना नहीं पसंद करेगा, सुपीरियर। मैं कुछ हूँ, सबसे बड़ा हूँ, मेरी इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि आत्मा की इज्जत है। सारी दुनिया, ऋषि मुनि, ज्ञानी ज्ञानी सब आत्मा की इज्जत करता है। इसके लिए तुमको इज्जत की इच्छा क्यों होती है? क्योंकि तुम्हारी आत्मा इज्जत के लायक है। मान चाहिए क्योंकि तुम्हारी आत्मा मानदार है। तो ये है आत्मा का गुण शरीर में लाना। तो तुम फिर शरीर में ही होके और बोलता है मेरा मान होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए, मैं नहीं मरूं, मैं सबसे बड़ा रहूं, मैं निर्दोष हूँ। तुमको कोई भी दोष लगाएगा ना, तुम्हारे अंदर वाला बोलेगा मैं राइट हूँ, मैं निर्दोष हूँ, क्योंकि आत्मा तुम्हारी राइट है। आत्मा निर्दोष है, शरीर तो दोषी है, लेकिन तुम शरीर में रह के आत्मा का गुण अपने में लगाता है। यही है तात्यात्मक ये जो संबंध जो हो गया है भाई, शरीर का आत्मा में, आत्मा का शरीर से जो मेलाप संबंध हो गया है, इसमें एक भूल हो गई है। आत्मा का गुण शरीर में लाता है, शरीर का गुण आत्मा। शरीर विनाशी है, चेंजेबल है, आता जाता है, मरता जमता है। तो तुम बोलते है मैं मरता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ। अरे तुम आत्मा है, तुम कहाँ से आता जाता है? तुम कैसे मरता है? तो शरीर की बात
आत्मा में आत्मा की बात शरीर में करता है। यही तुम्हारे से भूल हो गई है। अभी जब गुरु मिलता है आत्मा और शरीर का अलग अलग तुमको करता है। अलग आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर का गुण दोष शरीर को दियो और आत्मा का जो निर्विकारी आत्मा है उसका निर्विकारी में ही रहो तुम। ये शरीर विकारी है, मैं आत्मा निर्विकारी हूँ, तो तुम आत्माओं के रहो, साखियों के रहो, निर्विकारी निर्दोष। जैसा तुम है ज्यों का त्यों अपने को जानो और शरीर को भी ज्यों का त्यों जानो। ये शरीर विनाशी है। शरीर को तुम अलग कर दियो आत्मा से। शरीर तुम्हारा पड़ोसी है, तुम्हारे से कोई वास्ता नहीं है शरीर का। जैसे तुम्हारा शरीर जो है वो बिल्कुल तुम्हारे से अलग है। तीनों कालों में तुम शरीर नहीं है, तो तुमको बीमारी दुख ये मरना जीना टच नहीं करेगा। आत्मा में कुछ भी नहीं हुआ है। अज्ञान की वजह से आत्मा और देह जो अलग नहीं हुई है, इकट्ठी हुई है, वो अज्ञान की वजह से तुम अपने को देह समझ के बैठा। अभी अज्ञान जाएगा ज्ञान से, नहीं कर्मों से, नहीं भक्ति से, नहीं द्वैत से, नहीं किसी भी साधन से। लेकिन जैसे अंधेरा जाता है रोशनी से, तैसे अज्ञान जाता है ज्ञान से। तो बोलता है ज्ञान से ही तुम्हारा ये देह अध्यास जाएगा। तो मैं देह नहीं हूं, तीनों कालों में मैं देह नहीं हूं, देह से मेरा वास्ता ही नहीं है। फिर देह का दुख सुख मेरा दुख सुख नहीं है। देह का जन्म मरण मेरा जन्म मरण नहीं है। देह का आना जाना मेरा आना जाना नहीं है। तुम जब भी जाते हैं तो बोलते हैं मैं जाता हूं। कौन जाता है? तुम उधर नहीं था क्या? हमसे किसी ने पूछा फलाने शहर में तुम नहीं जाएगा? मैंने बोला नहीं हूँगा उधर तो जरूर जाएगा। मैं कहाँ नहीं हूँ? हमारे में आना जाना है क्या? तुम तो बोलता है मैं आया हूँ और फलानी तारीख जाऊंगा। अरे तुम आया भी नहीं है, जाएगा भी नहीं। आत्मा नहीं आता है, नहीं जाता है। रमन महर्षि के पास एक यूरोपियन लोग आए थे, तो उसने बोला रमन महर्षि को, महर्षि जी मैं फलानी तारीख आया हूँ, फिर रिटर्न टिकट लेके आया हूँ, फिर फलानी तारीख जाऊंगा। बोला इस गद्दे को तो इस दरवाजे से निकालो पैर। तो बेचारा हैरान हो गया यूरोपियन। बोला मैं सच सच बोलता हूँ गुरु जी, मैं 12 तारीख आया हूँ, 13 तारीख जाऊंगा, तो कौन सा मैंने पाप किया? बोला इस देहध्यासी को निकालो इधर से। वो बेचारा डर गया। फिर आया, भला क्या बोलूं? बोला तुम्हारे में आना भी है जाना भी है। तुम आया और जाएगा, तुमको पता है मैं कल जाऊंगा। ये शरीर का आना जाना आत्मा में क्यों मानता है? कौन है तुम जो आता और जाता है सारा दिन? मैं आत्मा हूँ, मैं हमेशा हूँ ही हूँ, जाता हूँ ही हूँ। कहाँ से आया हूँ, किधर जाऊंगा? मैं सर्वत्र हूँ, ऐसा तुमको निश्चय होना चाहिए। कभी भी नहीं किसको बोलो मैं आया हूँ मैं जाऊंगा। ये भी अज्ञानी का शब्द हो गया। तुम्हारे हाथ में आना और जाना, कल होएगी और तुम जाएगा। काय के लिए ऐसा भी तुम फिजूल एनर्जी वेस्ट करता है? इतना भी क्यों बोलता है कि मैं आता हूँ जाता हूँ? मैंने जन्म लिया है, मैं एक दिन मरूंगा। किसने जन्म लिया और कौन मरेगा? तुम कौन है? अध्यास का मतलब ऐसे क्या समझने का? अध्यास का मतलब है देह अध्यास, माना अपने को देह समझना। अध्यास माना करो, अध्यास के हिंदी में क्या चाहिए? अध्यास में देह, ये देह अध्यास। देह अध्यास मीन्स अपने को देह जानना, जो तुम वास्तव में नहीं है। जैसे बताया ना, जल अग्नि पृथ्वी जल आकाश तुम नहीं है, वायु, वो तुम नहीं है। तो ये शरीर 5 तत्व का बना हुआ है। इतना पक्का हो गया, इसके साथ इतना संग किया है कि इतना सबको नाम इतना पक्का हो गया है। अभी नाम कभी भूल सकता है? आत्मा भूल गई है, सच भूल गया है, तो उसको बोलता है देह अध्यास। तो इसको रोज गुरु, क्योंकि आ गया है अज्ञान के वजह से, अभी रोज ज्ञान मिलता है। ज्ञान क्या है? ज्ञान एक ही है, तो तुम आत्मा है, लेकिन तुम ये देह नहीं है। 5 तत्व से तुम्हारा कोई वास्ता है ही नहीं।
तुम तो साक्षी है, तुम दृष्टा है, तुम जैसे ये मिसाल दे सकते हैं ना भाई, अंधेरे में जैसे रस्सी को सांप समझना, रस्सी को सांप समझना अंधेरे में, तो अज्ञान की वजह से हम आत्मा को देह समझ के बैठ गए, अपने को देह समझ के बैठ गया अज्ञान की वजह से, रंग को राइट, रस्सी को सांप। इसी तरह से तुम आत्मा को, अपनी आत्मा को भुला के, जैसे देह देखने में आती है, रस्सी नहीं देखने में आती है, सांप देखने में आता है। तुम आत्मा को, अपनी आत्मा को भुला के, जैसे देह देखने में आती है, रस्सी नहीं देखने में आती है, सांप देखने में आता है। तो तुमको अपना आप नहीं देखने में आता है, आत्मा नहीं देखने में आता है, उसके बदले शरीर देखने में आता है। तो तुम शरीर को ही अपना आप समझ के बैठा, उल्टी उल्टी समझ, जो था भी नहीं तो भी तुम अपने को समझ के बैठा। ये देह अध्यास है, जो देह अध्यास अज्ञान की वजह से हुआ है। अंधेरे की वजह से तुमने रस्सी में सांप देखा, अज्ञान की वजह से तुमने आत्मा को जीव समझा। अभी जब ज्ञान हुआ तो तुम वापस आत्मा में आ जाओ। जब रोशनी होती है तो तुम रस्सी को रस्सी अच्छी तरह से देखते हैं अपनी आंख से, भाई ये रस्सी है, तो सांप का भ्रम चला गया। इसी तरह से तुमने ज्ञान से अपने को ज्यों का त्यों आत्मा जाना, तो शरीर का भ्रम चला गया। फिर शरीर का धर्म आत्मा में नहीं मानो। मैं मरता हूँ, मैं जलता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आना जाना जन्म मरण मेरे में नहीं है। मैं आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ। आत्मा ही परमात्मा है, एक ही भगवान, एक से अनेक होके आया। ये जो शरीर धारण करके आया तो भूल गया, तुम अपना आप भूल गया। जैसे राजा नशा पी के और अपने को बंगी समझने लगा, झाड़ू उठा के बंगी का काम करने लगा। अरे सबने बोला ये क्या करता है, बंगी की ड्रेस पहन के बैठ गया। जब नशा उतरा, खटाई खिलाया उसको, नशा उतरा, बोला अरे मैं तो राजा था, मैं काय के लिए बंगी हो गया। इसी तरह से माया का नशा तुमको लग गया जिस दिन तुमने शरीर धारण किया। जब तुम आत्मा है, आत्मा से तुमने साकार स्वरूप जब धारण किया, निराकार रूप में जो साकार सृष्टि सारी, जब हमने साकार सृष्टि धारण किया तो हमारे से भूल हो गई, जैसे माया का नशा चढ़ गया। ये त्रिगुणीमयी माया से मिक्स होके हम जब भी देह धारण किया तो माया का नशा चढ़ गया हर एक के ऊपर। तो हर एक अपने को राजा से बंगी समझने लगा। मैं तो जन्मा हूँ, मैं तो जीव हूँ, मैं तो पापी, मैं तो गंदा, मैं तो बंदा, मैंने ऐसा कर्म किया, मेरे को मरना है, मैं गरीब, मैं फलाना, मैं निर्धन। राजा का लड़का सपने में जैसे अपने को निर्धन जाने। राजेश्वर तुम मोह नशा में अपने को दुखिया जाने। मोह नशा में राजेश्वर, राजाओं का राजा, मोह का नशा आ गया तो अपने को दुखी, निर्धन, पापी, नीचे, जन्म और मरण में आने वाला समझता है। अभी जब तुमको खटाई खिलाई गई, ज्ञान दिया गया, गुरु से जब हमको ज्ञान मिला तो उसने खटाई भी खिलाई। ये ज्ञान की खटाई तुम्हारे अंदर गई, तुम्हारा नशा उतर गया। बोला अरे मैं क्या था और क्या होके बैठा। श्याम जा छाती है सो हो सही सुल्तान, चाकर थिस न जाना चाखा इयो यथ मरमा। एक घर निकरी बे घर आयस मुझ रहे मेहमान, असलो साण वठी आयस सूरन जो सामान। सचल के कयो साहित साहित हैरत न हैरान। सचल साईं बोलता है तो मैं सूरों का, दर्दों का सामान लेके आया ये शरीर, तो भूल गया। सुल्तानों का सुल्तान था, नौकर बन के बैठा ही था। मैं बंधन में हूँ, मैं तो एक स्त्री हूँ, मैं तो अबला हूँ, मैं तो विधवा हूँ, मेरे को खाने के लिए नहीं है, मेरा मर्द मर गया, मेरे को बेटा भी नहीं है, मेरे को पैसा भी नहीं है। ऐसा कहने वाली स्त्री आज बोलती है मैं आत्मा हूँ, मेरे को किसकी परवाह नहीं है, खाने वाला भगवान बैठा है, खिलाने वाला निर्भय, किसकी परवाह नहीं है, किसकी जरूरत नहीं है इसको।
जिसको मर्द नहीं है उसको मर्द की जरूरत भी नहीं है, जिसको बेटा नहीं है उसको बेटे की जरूरत नहीं है। बोले हमारा सब कुछ भगवान है। ये कैसे निर्भय बन गए? ये अज्ञान की वजह से अपने को निर्बल निर्धन समझ के बैठ गया। किसकी मदद नहीं थी इसको। वो समझने लगे ये हम अकेले हैं, संसार सागर में गोता खा रहे हैं, हम अकेले हैं। जब इसको गुरु मिल गया तो उसने हाथ दे के और संसार सागर से बाहर निकाल दिया। तो ज्ञान आ गया अंदर में, स्मृति आ गई अपने स्वरूप की कि मैं आत्मा हूँ। मैं काय के लिए अपने को निर्धन और निर्बल समझूं? मेरे को सब शक्ति है, मैं अकेला रह सकता हूँ। सारे फ्लैट में ये एक एक लड़की अकेली रह सकती है, बल्कि मेरे को परवाह नहीं है किसकी, मैं भगवान हूँ। नहीं तो विधवा जब अकेली रहती है घर में, तुम उसकी हालत समझ सकते हैं, कभी फील कर सकते हैं? एक विधवा घर में अकेली रहे, बच्चा छोटा, कैसे रह सकेगी वो? कितना वो दुखी होगी। सब आधार उसका जैसे चला गया और अभी वो रहती है और इतनी शाम का शाह होकर रहती है। बोलिए मेरे को किसकी जरूरत भी नहीं है, मैं ऐसा सोती हूँ जैसे भगवान की गोद में, भगवान के साथ रही पड़ी हूँ, भगवान मेरा साथी है, भगवान मेरे संग में है। अरे मर्द तो फिर भी जाता था ऑफिस में, भगवान तो जाता ही नहीं ऑफिस में, वो तो मेरे को एक मिनट नहीं छोड़ता है, सदा बसतम साथ। इतना भगवान को रियलाइज किया है अपने अंदर में कि मैं आत्मा हूँ, सर्वत्र मैं ही तो हूँ, मेरा ही रूप है। नहीं चोर है कोई, नहीं साध है, नहीं कोई जुल्म करेगा हमारे ऊपर। नहीं तो पहले डरती थी, अरे चोर तो नहीं है, ये तो नहीं है, बदमाश तो नहीं है, कोई मेरे को उठा के तो नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। अभी कोई डर नहीं है, भगवान हमारे साथ है। साक्षात भगवान देखना, अनुभव करना, ये ज्ञान से ही होता है। तो अपनी स्मृति आ गई कि मैं आत्मा हूं, तो देह से अध्यास निकल गया। देह का भ्रम, ये भ्रम मात्र है देह, और जगत भी भ्रम मात्र है। ये सुख भी भ्रम मात्र, जो तुमने सुख देखा ना, विधवा रोती है काय के लिए, सुख देखा, सुख भी भ्रम। जगत ही मिथ्या तो जगत का सुख भी मिथ्या, तो जगत का दुख भी मिथ्या। जो तुम दुख लेके आएगा ना इतना बड़ा बड़ा, मैं दुखी, मैं बीमार, मैं विधवा, मैं अबला, मैं निर्बल, ये सब तुम्हारा जो चिट्ठा है वो फाड़ के हम फेंकेगा। तुम अकेला नहीं है, तुम विधवा नहीं है, पति परमात्मा तुम्हारे साथ है। तो वो शक्ति आ जाती है, आत्मक शक्ति, सच की शक्ति जब इसमें आएगी तो ये निर्बलता सारी तुम्हारी चली जाएगी। देह अध्यास भ्रम जो है, सुख और दुख सब भ्रम। तुम अभी हंसेगा, बोलेगा हम बेवकूफ था, अपने को दुखी समझ के बैठा था। तो देह का दुख सुख अपने में नहीं मानेगा, जन्म मरण अपने में नहीं मानेगा, बीमारी मौत अपने में नहीं मानेगा। देह को अलग करो, आत्मा को अलग करो। नहीं है आंख कान ये वो सब तुम नहीं है। तुम बोलता है ना मेरी आंख मेरा कान, तो मेरा कान माना मेरे से जुदा। तो आंख भी तुम नहीं है, इंद्रियां भी तुम नहीं है, इंद्रियां की विषय ये भी तुम नहीं है, शरीर ही तुम नहीं है, नहीं इंद्रियां तुम है। हाँ